हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉन्टिंग हॉरर स्टोरीज। मैं पूजा, आपकी दोस्त, आपको कुछ ऐसी घटनाएं सुनाऊंगी जो हमारी लाइफ में डेली घटित होती हैं। लेकिन ये घटनाएं कुछ अलग हैं क्योंकि ये घटनाएं सच्चाई से जुड़ी हुई हैं। इसलिए मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करने ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हेलो दोस्तों, मेरी आज की कहानी है कब्रिस्तान की प्यासी रूह। यह कहानी दिल्ली में रहने वाले दीपक की है। दीपक एक मिडिल क्लास का लड़का था। उसके पिता गुजर गए थे। अपने परिवार में वो एकमात्र ही था जो अपने परिवार को चला रहा था। बचपन से ही उसके साथ रात को सोते समय कुछ अजीब सा होता था और वो हड़बड़ा कर उठ जाता था। उसने इसके बारे में अपनी माँ को भी बताया, मगर उसकी माँ इसे एक सपना समझकर भूल जाने को कहती थी। उसे अक्सर अपने सपने में टूटी फूटी कब्रें, मटमैली लालटेन, कोई बुजुर्ग दिखाई देता था। इसी तरह समय बीतता गया और उसकी शादी माधवी से हो गई। दोनों की शादी को एक ही महीना हुआ था। दोनों हनीमून के लिए शिमला गए थे। आज दोनों को वहां गए तीसरा दिन था। माधवी को हिल स्टेशन बहुत पसंद था। उस शाम ग्रीन वैली से आने में थोड़ी देर हो गई थी। माधवी की जिद थी कि आज उसे ग्रीन वैली देखने जाना है। घाटी से लौटते समय दोनों पैदल ही हाथों में हाथ डाले जा रहे थे। अचानक मौसम खराब हो गया। हालांकि मौसम बारिश का नहीं था, फिर भी तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई, जिस कारण दोनों रास्ता भटक कर फंस गए थे। उन्हें बारिश से छिपने के लिए दूर दूर तक ना तो कोई जगह मिल रही थी और ना ही कोई इंसान जिससे वो मदद मांग सके। नेटवर्क ना होने के कारण उनका मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था। दीपक ने दूर तक नज़र दौड़ाई। उन्हें आसपास कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहां वो दोनों थोड़ी देर बारिश से बचने के लिए रुक सकें। तभी दीपक को एक घना पेड़ दिखाई दिया। उसने माधवी को बोला, चलो माधवी, थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही बारिश कम होगी हम निकल जाएंगे। माधवी ने मना किया, दीपक, हम कब तक इस पेड़ के नीचे खड़े रहेंगे? बारिश और मौसम को देखकर लग रहा है ये आज रात नहीं रुकने वाली। तुम कोई और इंतज़ाम करो। हमारे कपड़े भी भीग गए हैं और सर्दी भी बढ़ रही है। माधवी के कहने पर दीपक ने कहा, चलो ठीक है, तुम यहीं पेड़ के नीचे रुको, मैं कुछ मदद के लिए देख कर आता हूँ। माधवी ने कहा, मुझे अकेले डर लगेगा। पर दीपक ने समझाते हुए बोला, माधवी, हम ऐसे तो नहीं रह सकते पूरी रात यहाँ पर। कुछ तो करना पड़ेगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। माधवी को वहीं इंतजार करते करते आधा घंटा बीत चुका था, मगर दीपक अभी तक नहीं आया था। ऊपर से आंधी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो भीगे कपड़ों के कारण सर्दी से जमी जा रही थी। 5 मिनट बाद उसे दीपक आता दिखाई दिया। दीपक ने आकर माधवी को बोला, चलो माधवी, थोड़ी दूर पर मुझे एक कमरा दिखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए। दोनों वहाँ से निकल पड़े। कुछ 15-20 मिनट चलने के बाद उन्हें एक कमरा दिखाई दिया, लेकिन बारिश और आंधी की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उस जगह को घेर कर बाउंड्री बनी हुई थी और उसके अंदर एक कमरा था। दोनों किसी तरह दरवाजे के पास पहुंच गए। दरवाज़ा काफ़ी पुराना, जंग खाया हुआ था। दरवाजे के अंदर का नज़ारा साफ नज़र आ रहा था। वो जगह एक कब्रिस्तान थी। अंदर काफ़ी टूटी फूटी कब्रें थी जिन पर घास उगी हुई थी। ये कब्रें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी दीपक को बचपन में सपने में दिखाई देती थी। माधवी ने डरकर बोला, ये कौन सी जगह ले आए?
ये तो कब्रिस्तान है। दीपक ने बोला, ये कब्रिस्तान है? ये तो मुझे मालूम नहीं था। पर जो भी है, आज रात बारिश से बचने के लिए हमें यहीं पर रात बितानी होगी, और जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। माधवी ने नाराज होकर बोला, तुम पागल हो क्या? हम कब्रिस्तान में रुकेंगे? तुम्हें पता है ना, माँ ने बोला था कि नई नवेली दुल्हन को ऐसी वैसी जगह नहीं जाना चाहिए, और इसलिए उन्होंने मुझे ताबीज़ भी दिया था। माधवी ने अपनी बाजू पर बंधा ताबीज़ दिखाते हुए बोला। लेकिन दीपक ने तो जैसे जिद ही कर ली थी अंदर चलने की। यह कहकर दीपक ने लोहे के दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। जंग लगे होने के कारण दरवाजे में से जोर की आवाज़ हुई और दोनों कमरे की तरफ बढ़े। दोनों चलते चलते उस कमरे के दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, जिसका मतलब साफ था कि अंदर कोई तो है। दीपक ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से किसी बुजुर्ग की आवाज़ आई, आज इतनी जल्दी क्यों आ गई तू? दीपक ने बाहर से आवाज़ लगाकर कहा, बाबा हम टूरिस्ट हैं, रास्ता भटक गए हैं। ऊपर से तेज बारिश और आंधी भी चल रही है, हमारी मदद कीजिए। अंदर से बूढ़े आदमी ने कहा, ऐसी तूफान बरसात में तुम लोग यहाँ क्यों मरने आए हो? माधवी बूढ़े से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, बाबा बारिश बंद होने पर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। माधवी की आवाज़ सुनकर बूढ़े बाबा ने दरवाज़ा खोल दिया। दीपक की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे इस बुज़ुर्ग को कहीं देखा है। उस बाबा की उम्र 80 के करीब होगी। हल्की झुकी कमर, पोपला मुंह, झुर्रियों में दबी हुई आंखें। बड़ी डरावनी सी शक्ल का था वो बूढ़ा। उनसे बोला, जल्दी अंदर आ जाओ, अभी अंधेरा नहीं हुआ है। दोनों अंदर चले गए और उन्होंने देखा एक टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी। कोने में मटमैली लालटेन जल रही थी। चारपाई के पास एक घड़ा पड़ा था। बारिश के कारण उन दोनों के कपड़े भीग चुके थे और उन्हें काफ़ी ठंड भी लग रही थी। उस बूढ़े ने उन्हें चाय बनाकर दी और चूल्हे पर आग जलाकर उन्हें अपने हाथ सेकने को कहा। माधवी ने उस बूढ़े से पूछा, बाबा आप इस सुनसान कब्रिस्तान में, जहाँ कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता, आप यहाँ कैसे रहते हैं? उस बूढ़े ने बताया, कुछ साल पहले ये कब्रिस्तान चालू हालत में था। मेरे पिताजी भी यही काम किया करते थे। उनके जाने के बाद मुझे यही नौकरी मिल गई। हर महीने पेट पालने लायक पगार मिल जाती है, बस इसी से गुजारा चल रहा है। और अब तो मेरी इन कब्र के बाशिंदों से दोस्ती भी हो गई है। इन्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा? तभी अचानक बाहर से पायल की छन छन के साथ किसी लड़की के गाना गाने की आवाज़ आती है। दीपक बूढ़े आदमी से पूछता है, ये कौन है जो इस सुनसान जगह पर गाना गा रही है? बूढ़े आदमी ने दीपक को गुस्से से बोला, वो शामली है, तुम बाहर मत जाना। आज की रात तुम्हें यहीं गुजारनी होगी। अगर तुम लोग रात में बाहर निकले तो वो शामली तुम्हें मार डालेगी। उन्होंने बताया, शामली रोज़ रात 12 बजे यहाँ आकर रोती है, फिर गाती है। सालों गुजर गए, ऐसा लगता है उसे किसी का इंतज़ार है। कभी एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब वो ना आई हो। वो जिंदा लड़की नहीं, आत्मा है। वो किसी और की कब्र पर नहीं, अपनी ही कब्र पर रोती है। उसे किसी का इंतज़ार है। जिस दिन वो आ गया उस दिन शामली ज़रूर कहर ढाएगी। तभी अचानक बाहर से तरह तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। हवा में एक डरावनी आवाज़ आ रही थी। बाहर ऐसा लग रहा था मानो ज़मीन फट रही हो। पेड़ उखड़ उखड़ कर गिर रहे थे। और उसके बाद एक लड़की के चीखने की आवाज़ आई। तभी उस कमरे के दरवाजे को किसी ने बहुत ज़ोर ज़ोर से भड़बड़ाया। बूढ़ा समझ गया, आज शामली बहुत गुस्से में है और कोई विनाश होने वाला है। उसने अंदर से पूछा, यहाँ क्यों आई है? यहाँ से जा शामली, इनका तुझसे कोई लेना देना नहीं। शामली बड़ी भयानक आवाज़ में बोली, बाहर निकाल उसको, वो आ गया, वो आ गया है, निकाल उसे। तभी एक झटके में शामली ने दरवाज़ा उखाड़कर
फेंक दिया। ऐसा करते ही आसमान से जोरदार बिजली कौंधी और शामली का भयानक रूप सामने आ गया। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे। वो 18 साल की लड़की थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और हवा में उड़ रहे थे। शामली ने दरवाजे पर खड़े खड़े अपना हाथ बढ़ाया और दीपक को गर्दन से पकड़ लिया और दीपक को उठाकर बाहर फेंक दिया। शामली का शरीर पूरा सड़ा हुआ था और उसके शरीर से बदबू आ रही थी, मानो सीधा कब्र में से उठकर आ रही है। दीपक हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। माधवी भी हाथ जोड़कर दीपक को छोड़ देने की भीख मांगने लगी। तभी शामली ने माधवी को उठाकर दूर पटक दिया। माधवी का सिर एक कब्र के कोने पर लगा और वह बेहोश हो गई। शामली दीपक के सामने भयानक रूप लेकर खड़ी हो गई और अपनी भयानक आवाज़ में बोली, बोल पीटर, तूने मुझे धोखा क्यों दिया। बूढ़ा माधवी को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। जब वो होश में आई तो वो बाहर भागा और शामली को बोला, शामली, ये बेकसूर है, इसे छोड़ दे। शामली गुस्से से बोली, यही है पीटर जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। ये दूसरा जन्म लेकर आया है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, आज ये मेरे साथ ही जाएगा। दीपक बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ याद नहीं। तभी बूढ़े ने दीपक को शामली की कहानी बताते हुए बताया, पिछले जन्म में यहाँ एक ज़मींदार रहा करता था। उसका एक बेटा था पीटर, बहुत खूबसूरत और जवान। उसके बंगले पर काम करने वाला एक नौकर था। उसकी बेटी थी शामली, बहुत ही खूबसूरत और चंचल। दोनों हम उम्र के थे, इसलिए बचपन में साथ खेलते थे। जवान होते होते उन दोनों में प्यार हो गया। पीटर का बाप इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन अपने बाप से लड़कर उसने शामली से शादी का वादा किया था। लेकिन अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए पीटर को लंदन जाना पड़ा। शामली 3 साल तक पीटर का इंतज़ार करती रही और पीटर वापस नहीं आया तो उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी और लेटर में लिख कर गई थी कि मेरे मरने के बाद मुझे जलाने की बजाय दफना देना, ताकि जब पीटर मरे तो दोनों मरने के बाद साथ रहे। तभी गुस्से में शामली पीटर पर हमला करने भागी, लेकिन पीटर के बाप की कब्र भी वहीं थी और तभी उसके बाप की कब्र पर से एक साया आया और शामली को शांत होने को कहा। उस साये ने शामली को बताया, पीटर तुमसे शादी का वादा कर लंदन पढ़ाई पूरी करने गया था, पर वहाँ पहुंचकर उसका कार एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम उसे भूल जाओ। तुम यहाँ इंतज़ार करती रही, पर वो मर चुका था, फिर कैसे आता। पीटर धोखेबाज नहीं था, उसे किस बात की सज़ा दोगी तुम। यह सुनकर शामली, जो अभी तक भयानक शक्ल में थी, अब वो सुंदर पहाड़ी लड़की दिखने लगी और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए हंसने लगी। मेरा पीटर धोखेबाज नहीं है, मेरा पीटर धोखेबाज नहीं है, मुझे मालूम था। चलो, अब वो आ गया है, अब तो मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। तभी बूढ़ा उसे आकर समझाता है, शामली, ये दीपक है, इस जन्म में वो माधवी का पति है। तुम्हारा पीटर मर चुका है और तुम भी मर चुकी हो। तुम्हारी दुनिया अलग है, पीटर तुम्हें उसी दुनिया में मिलेगा। यहाँ इस जन्म में वो माधवी का पति है। तुम उसे सजा देना चाहती थी, पर पीटर तो बेकसूर था, वो खुद ही शिकार हो गया था किस्मत का। चली जा शामली, उस दुनिया में जाकर पीटर का इंतज़ार कर, वो अगले जन्म में तुझे ज़रूर मिलेगा। बूढ़े की बात सुनकर शामली शांत हो चुकी थी। यह सुन शामली मुस्कुरा दी। अचानक आसमान में से रोशनी की चमक आई और शामली गायब हो गई। अब दीपक को सब कुछ समझ में आ गया कि बचपन से उसे जो चीज़ें सपने में दिखाई देती थी वो उसके पिछले जन्म से जुड़ी हुई थी और शायद शामली का इंतज़ार ही उसे यहाँ खींच लाया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी?
अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।